हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे एरीज लियो सैजिटेरियस अक्टूबर 2024 मंथली प्रेडिक्शन। ये वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। ये जनरल रीडिंग है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ इन बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम एरीज। आपका किसी के साथ अगर कोई रिलेशनशिप था जो नहीं चला, वो इंसान दोबारा बहुत ज़्यादा पैशन लेके, ऑफ़र लेके आपकी लाइफ में दोबारा एंटर हो सकता है। अगर ये कोई दोबारा एंटर नहीं हो रहा और आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल नहीं रहेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार था। इस मंथ में अगर आपका किसी के साथ कोई डिसएग्रीमेंट था या कोई लड़ाई झगड़ा था तो वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के दरमियान में वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। या किसी के साथ भी अगर आपका कोई इशू था तो वो इस मंथ रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। आप में से कुछ लोग स्टडी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी आपको, ये स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी स्टडी में, एजुकेशन में। अगर आप कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है कुछ स्टार्ट करने का बिजनेस में, या आपकी वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कोई ऐसी टेंशन हो सकती है जो आपको फेस करनी पड़ेगी। आपका कोई लीगल मैटर भी हो सकता है जो चल रहा है, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है। वो वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी। अभी उस सिचुएशन के बारे में आप जितना सोचेंगे वो आपकी फेवर में नहीं हो। आपको कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है इस मंथ में, ठीक है। आपकी कोई डील हो सकती है, वो आपकी फेवर में जा सकती है। अगर किसी ने आपके कोई पैसे देने थे तो वो आपको इस मंथ में वापस करेगा, या आपको किसी चीज़ में बेनिफिट भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है आप कुछ नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू साइड बिजनेस या वर्क स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स तक या 1 ईयर तक आपको बेनिफिट देगा। और अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे थे 6 मंथ से या 1 ईयर से, उसका बेनिफिट अब आपको एंड पे मिलेगा। आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपको बोनस लग सकता है, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है वर्क प्लेस। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू लव बिगनिंग है। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए लव लेके आ रहा है, प्रपोजल लेके आ रहा है, लव की ऑफर लेके आ रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस इंसान को प्रपोज करेंगे। लेकिन आपके लिए भी कोई रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है जिसको आप पसंद करते हैं, वो इंसान हो सकता है। या ये हो सकता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है और वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले कहा यहाँ पे न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में एंड करेंगे और उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग किसी और जगह पे भी हो सकती है। लेट्स से आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और जगह पे जा रहे हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। सम ऑफ़ यू, ये गुड न्यूज़ आपको प्रेगनेंसी में, आपकी मैरिज लाइफ में भी आपको मिल सकती है। सो गुड लक जी। नेक्स्ट है लियो। लियो, आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इस मंथ में आप हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन से मेंटली या इमोशनली मूव ऑन करेंगे जिसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इस चीज़ में आपको टेंशन ही टेंशन मिल रही है, इस चीज़ में आपको स्ट्रेस मिल रहा है। ये भी हो सकता है आप खुद जानबूझ के इस सिचुएशन में अटके हुए हैं क्योंकि आप इस सिचुएशन को या इस प्लेस को या इस इंसान को नहीं छोड़ पा रहे। तो ये आपकी अटैचमेंट का इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप मेंटली फाइनली इस मंथ में आप मेंटली या इमोशनली डिसाइड करेंगे इनफ इज़ इनफ। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। लेट्स से ये कोई जॉब भी हो सकती है या ऐसी वर्क प्लेस है जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, ड्रामा इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने लिए स्टैंड लेंगे और आपके हालात जो हैं वो वक्त के साथ ठीक होंगे, क्योंकि आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप जहाँ पे भी जिस सिचुएशन में आप खड़े हुए हैं उसमें ये आपकी फ़ाइट है, ये आपकी अकेले की फ़ाइट है और आपने खुद लड़नी है। और ये भी हो सकता है कि आपने खुद अपने लिए स्टैंड लेना है, कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना है, आपको लेना ही पड़ेगा। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। आप हो सकता है इस वक्त किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। टाइम लगेगा, अपने आप पे ज़्यादा हार्ड ना हो, हार्श ना हो, अपने आप को ब्लेम ना करें। जो चीज़ हो गया, या जिस सिचुएशन में आपने अपने आप को अटका लिया, अब उससे आप अगर नहीं निकल पा रहे, निकल जाएंगे, आप वक्त के साथ निकलेंगे। पेशेंट रखें, थोड़ा अपने साथ भी पेशेंस रखें, और अगर आप किसी और के साथ डील करें तो उस इंसान के साथ भी पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें, आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके चेंज हो सकता है इस मंथ, या आप बाहर जाना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। आपके जो प्लान्स हैं जिस तरह आपसे चाह रहे हैं वैसे नहीं होंगे, तो उसके लिहाज से आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आपके ऊपर सोलर इक्लिप्स का इफेक्ट हो सकता है, ज़्यादातर आप पे इफेक्ट होगा। चीज़ें आपको अटकी हुई नज़र आएंगी, चीज़ें आपको ये लगेगा कि आप लटके हुए हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे, आपको जिस तरह से चीज़ें चाहिए वैसे नहीं हो रही।
ये भी हो सकता है किसी आप ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जहाँ से आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं और आप वहाँ से निकल पाएंगे, लेकिन कोई आपका मेंटल या इमोशनल ब्लॉकेज है जो आपको रोक रहा है। ये आपकी अपनी जंग है, मैं फिर कहूँगी आपने खुद लड़नी है, अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। अगर आप किसी पे को डिपेंडेंट हैं, किसी और पे रिलाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बाद में हर्ट करेगी और आपको किसी का हो सकता है इस मंथ में ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि अब आ गया है कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने पाँव पे लें। आपकी शादी में भी ब्लॉकेज हो सकते हैं, जो सिंगल लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। या अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप्स आगे नहीं बढ़ रहा, फैमिली की स्ट्रगल हो सकती है, या आप दोनों की फैमिलीज़ नहीं मान रही, या हो सकता है आप या आपके पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, वो भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उन मैरिड लोगों की लाइफ में भी हो सकता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, या आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, आप एग्री नहीं कर पा रहे, आप डिसएग्रीमेंट में हैं, लेकिन बाद में ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। इस वक्त मैं आपसे यही कहूँगी कि इस मंथ में या इस सोलर क्लिप्स के बाद आपने प्लीज़ अपने आप को भी टाइम देना है और अगले इंसान का भी आपने सब्र से उस इंसान की बात को समझना है। मैं कपल्स की बात कर रही हूँ जो रिलेशनशिप्स में हैं या जो मैरिड हैं, लेकिन जो सिंगल लोग हैं उनकी शादी में अफेक्ट हो रहा है। ये भी हो सकता है आप खुद अवॉइड कर रहे हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या आप खुद अभी चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या अभी तक अपने पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे। ये आपकी जंग है, फिर कहूँगी ये आपकी अपनी हीलिंग प्रोसेस है जिससे आपको खुद हील करना पड़ेगा। आपको इस मंथ में हो सकता है कोई पास्ट वाला इंसान वापस आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं या फिर वही सेम ट्रॉमा है या सेम ड्रामा है, या अगर आप किसी के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं तो लेट्स सी कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं या वैसे ही हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा चीज़ों। नेक्स्ट इज सैजिटेरियस। जो आपका फोकस होगा वो इस मंथ पे डेफिनेटली चीज़ों को बैलेंस करने पे होगा, मनी, घर, वर्क, जॉब और प्रोफेशनल लाइफ पे को भी और पर्सनल लाइफ को भी आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप हो सकता है किसी हीलिंग प्रोसेस में इस वक्त आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं शादी के लिए, आप किसी और से मूव ऑन होने की भी कोशिश कर रहे होंगे या फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग फैमिली ट्रॉमे पे भी आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका फोकस इन चीज़ों पे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पे ज़्यादा होगा। अगर आपका किसी के साथ कोई फैमिली में थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। आप हो सकता है इस मंथ अपने घर में भी कोई चेंजेस लेके आएंगे। यहाँ पे मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सोलो ट्रैवल भी हो सकता है, या आप कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप किसी और के साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट इट्स अ वेकेशन, शायद आप किसी वेकेशन पे, ट्रैवल पे, लॉन्ग ट्रिप पे किसी के साथ जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको, अगर आपके बच्चे हैं सो उसमें आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। या आपके फैमिली में किसी की लेट्स से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप किसी तरह का कोई इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपका मूड सही हो जाएगा, आपकी हेल्थ पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। आप मेंटली, मैंने जैसे आपसे कहा, आप बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और आपका ये जो ग्लो है पे वो काफ़ी सारे लोगों को नज़र आएगा कि अब आप खुश हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों में चेंज ला रहे हैं, ठीक है। इस मंथ में आप कोई जैसे मैंने कहा एक्साइटिंग इवेंट भी अटेंड करेंगे, या किसी ऐसे इंसान से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री, आपकी वाइब मिलेगी और आप उस इंसान के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इस इंसान के साथ आप किसी वर्क या प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे। हो सकता है आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है जिससे बातचीत करके या उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप जो लोग न्यू बिगनिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली न्यू जॉब के लिए। अगर आप बिजनेस में कोई बेनिफिट देखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको चेंजेस बाद में नजर आएंगी, अभी नहीं। और अगर आप कुछ खुद नया स्टार्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। आपके इस मंथ में पैसे भी ज़्यादा लग सकते हैं, किसी चीज़ पे खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने आपका कहा, आप घर में कोई चीज़ स्पेंड कर रहे हैं, या अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, या अनएक्सपेक्टेड आपके कोई खर्चे भी हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। लेकिन अगर आप किसी पे को डिपेंडेंट हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम आ गया है कि अब आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें और अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचें, न्यू जॉब के लिए सोचें। लेकिन न्यू जॉब के अभी चांसेस नहीं, अपॉर्चुनिटी के आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा टाइम हो या डिलेज होगा चीज़ों में। किसी भी ड्रामे को अवॉइड कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि कोई ड्रामा लेके आपकी लाइफ में आएगा, या कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके पीस को, आपकी खुशी को डिस्टर्ब कर सके। कुछ लोग जेलस भी हो सकते हैं आपसे, ठीक है, जानबूझ के आप पे बात कर सकते हैं, गॉसिप्स कर सकते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। और एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, आपके मेंटल हेल्थ के थोड़ा सा आपको ट्रिगर हो सकता है चीज़ें, अगर आप किसी के बारे में सुनेंगे या कोई आपके बारे में बात करेगा, उन चीज़ों को मैं फिर कहूँगी अवॉइड कीजिएगा। पास्ट वाली चीज़ों के बारे में आप जितना सोचेंगे उतना आपको हर्ट होगा। आगे बढ़ें, अपने आप को हील करें, सिचुएशन को हैंडल करें, सोल्यूशन ढूंढें उसका, और आप आगे बढ़ेंगे। आप हो सकता है एजुकेशन में या वर्क से रिलेटेड भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसमें आप कोई काम चोरी करें, या आप उस चीज़ों को जो है निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो आपको टास्क दिया है, प्रोजेक्ट दिया है, उसको सही तरीके से करें। अपनी हेल्थ पे भी आप सही तरीके से फोकस करें।